गांव के बाहर एक झील थी, गहरी, काली और भयावह। लोग उसे काली झील कहते थे, लेकिन मान्यताओं में उसे शापित जल भी कहा जाता था। सूरज ढलते ही वहां सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अजीब सी सरसराहट छा जाती थी, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। कई साल पहले मीरा नाम की एक लड़की वहां डूब गई थी। कहते हैं, खुद नहीं डूबी थी, खींची गई थी। उसके मरने के बाद झील बदल गई। पानी का रंग स्याही जैसा काला हो गया और उसमें हर पूर्णिमा की रात लाल सी चमक दिखने लगी। लोगों ने झील के किनारे नाखूनों से खुरचे हुए निशान और कभी-कभी छोटे बच्चों की चीखें भी सुनी। जो पास गया वापस नहीं आया, और जो बच गया उसका दिमाग पागल हो गया। एक बूढ़ा आदमी बस यही दोहराता था, उसने मेरी आंखों में देखा था, अब मैं सो नहीं सकता। उसकी आंखें खाली नहीं थीं, वो जीती थीं। फिर आया रवि, एक नास्तिक छात्र जो डर को चुनौती मानता था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता झील के पास टेंट लगाया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सब बदल गया। झील का पानी उबलने लगा, पेड़ हिलने लगे, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। रवि ने देखा कि झील के बीचों बीच एक सफेद साया खड़ा है, मगर उसके पैर नहीं थे, केवल हवा में झूलती देह। फिर लोरी शुरू हुई, वही जो उसकी दादी गाती थीं, लेकिन अब वो आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई मृत आत्मा उसे गा रही हो, गले में खून भरा हो। अचानक रवि चिल्लाया, कोई मेरी गर्दन पकड़े है। मगर वहां कुछ दिख नहीं रहा था। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, मगर झील से कई काले हाथ निकले, जैसे पानी के नीचे कोई सेना सो रही हो, जो जाग गई हो। रवि को झील ने निगल लिया, और सुबह टेंट खाली था। बस मिट्टी पर एक वाक्य लिखा था, खून से, अब वो मेरा है। अगला कौन? आज भी पूर्णिमा की रात झील से वही लोरी की आवाज आती है, और अब उसमें एक नई आवाज जुड़ गई है, रवि की।